तो पेश है बंजारा राजकुमार। अनुराग तू छिप गया है कहाँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आता। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। धवलपुर का राजा मा, मानव निसंतान था। यही सोचता रहता था, काश मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का कौन संभालेगा। मेरे मरने के बाद कहीं यह राज्य किसी अत्याचारी के हाथों में न पड़ जाए। काश मुझे एक पुत्र होता। एक दिन जब वह अखरोट खेलने वापस लौट रहा था, यह किसका आश्रम है सारथी। महाराज, यह दैत्यों ऋषि का आश्रम है। बहुत सिद्धि स्वामी हैं, चाहें तो अनहोनी को भी संभव कर सकते हैं। ऐसा फिर तो हम इनके दर्शन अवश्य करेंगे। रथ रोको। जी महाराज। और सारथी आश्रम में रथ रोक दिया। तत्पश्चात रथ से उतरकर राजा आश्रम में पहुँचे। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीव भव। कहो कैसे आऊँगा राजन। ईश्वर, मैंने सुना है आप अनहोनी को भी होनी में परिवर्तन कर देते हैं। यदि ऐसी बात है तो आप मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। क्या इच्छा है तुम्हारी। ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं अपनी वंशवेल को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक पुत्र चाहता हूँ। और दिथोर ऋषि ने राजा के मानस चित्र की ओर देखा। राजा, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली हैं। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। ऐसा न कहिए ऋषिवर। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ। मुझे निराश मत भेजिए। राजन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे भाग्य में ऐसा ऐसा कर ऐसा लेकर हुए हैं। तुम्हारे भाग्य ही ऐसे लेकर पैदा हुए हो। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे माथे पर लगे निपुत राजा कलंक मिटा दीजिए ऋषिवर। लोगों को निसंतान व्यक्ति को देखते ही अशुभ समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि समाज मुझे भी श्रेय की दृष्टि से देखे। हरि की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती राजन। ऐसा न कहिए राजन। ऋषिवर, ठीक है कह रही हैं। और ऋषि के पैर पकड़ लिए। मैं आपके चरणों तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे संतान के आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो। वास्तव में ही राजा मानस ने बहुत देर तक ऋषि के चरण नहीं छोड़े। ऋषि, और तुम्हें तो हम बड़े असमझ में डाल दिया है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। और राजा ने झटके से सिर उठाया। आज्ञा कीजिए ऋषिवर। देखो, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुम मुझे एक बात का झूठा सिद्ध करने की और लाचार कर दिया है। मेरी आयु अभी 70 वर्ष है और मेरे शेष तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी शेष आयु तुम्हारे होने वाले पुत्र के नाम करता हूँ। आज से 1 माह बाद जब तुम्हारी रानी गर्भवती होने की सूचना देगी और उसी समय यह देह त्याग दूंगा और मेरी शेष उम्र उक्त रानी के गर्भ में पलने वाले शिशु को मिलेगी। गर्भ शिशु को मिल सके। और मेरी यह अनुरोध है कि मेरे शरीर को त्यागने के बाद विधिवत अंतिम संस्कार करवा देना। जी ऋषिवर। इसके साथ ही बात को ध्यान रखें कि ध्यान दें पुनः अपने पुत्र का तुम कभी किसी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने की चेष्टा न करना, नहीं तो पछताओगे। मैं यह बात भी ध्यान रखूँगा। और अब तुम राजन, अब जाओ, मेरे ध्यान का समय हो गया है। और 1 महीने बाद महाराज, आपके लिए एक खुशखबरी है। इन दिनों मैं गर्भवती हूँ। ओह अहिला, भगवान ने मेरी सुन ली। और फिर आश्रम में देहात ऋषि को अपना शरीर त्याग दिया होगा और देहात ऋषि शरीर
आश्रम में ऐसे ही हुआ। राजा ने मानक ने अगले दिन आश्रम में स्वयं जाकर ऋषि की विधि अंतिम संस्कार किया और एक दिन के समय अपने रानी को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और समस्त धौलपुर राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा मान सिंह और दीन दुखियों को धन भोजन आदि दिए। भगवान राजा को लंबी उम्र दी, पुत्र को लंबी उम्र दी और पुरोहित जी ने नवजात शिशु का नामकरण किया। महाराज, शिशु का नाम पहला अक्षर ए से आता है। ठीक है, हम अपने पुत्र का नाम अनुराग रखेंगे। नन्हा अनुराग राजकीय रीति रिवाज के अनुसार पलने लगा। अनुराग जब 10 वर्ष का हुआ तो उसकी शिक्षा के लिए महल के एक शिक्षक नियुक्त किया गया और अस्त्र विस्त्र विद्या में ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सीखने लगा। शाबाश राजकुमार। और इन सब विद्याओं को सीखने के पश्चात अनुराग प्रतिदिन भगवान की आराधना भी करता। उस दीन दुखियों के प्रति उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। आइए बाबा, मैं आपकी सड़क पार करवा देता हूँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। और मानस समय समय पर उसे समझाते। अनुराग, तुम राजवंश के हो, तुम्हें राज्य की सड़कों पर साधारण आदमियों की प्रकार आत्म नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा व्यवहार तुम उस दिन के साथ करते दो तुम्हारी शान के खिलाफ है। पिताजी, धवलपुर में नागरिक हमारी प्रजा है और प्रजा की रक्षा करना उस राजा का राजवंश नहीं करेगा तो और कौन करेगा। अनुराग ने जब जवाब राजा खींच कर रह जाता और रानी उसे समझाती। महाराज, इस अनुराग पर कोई दोष नहीं है। शायद आप नहीं जानते, उसे दैत्य ऋषि ने अपना जीवन दान दिया हुआ है। इसलिए वह अनुराग भगवान के प्रति सच्ची आस्था, दीन दुखियों के प्रति सच्ची हमदर्दी, अनुराग सूक्ष्म विचार इसी कारण है। शायद तुम ठीक कहती हो रानी। और 10 वर्ष और बीत गए। राजकुमार अनुराग अब पूर्णतः युवा हो गया था। अनुराग अब बड़ा हो गया है। हम इस प्रकार का कार्य छोड़ देना चाहिए। और अगले दिन, बेटे अनुराग, तुम जानते हो कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम व्यस्त हो गई हो। मुझसे अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, इसलिए मैं अब राजगद्दी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। पिताजी महाराज, मैं इस जिम्मेवारी से दूर ही रहने दे तो ठीक रहेगा। नहीं बेटे, अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। राज के नियम अनुसार राजगद्दी सौंपी जाती है। हम राजगद्दी पर बैठने के पूर्व वन में अकेले अखरोट करने जाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कल ही वन में अखरोट करने चले जाओ और यहाँ से लौटते वक्त धौलपुर की गद्दी तुम्हें सौंप दी जाएगी। राजकुमार अनुराग नम्र स्वर में बोला। पिताजी महाराज, आपने आदेश कैसे टाल सकता हूँ। मुझे अखरोट खेलने की कोई रुचि नहीं है। निहय जीवों की हत्या करना कहाँ का इंसाफ है। अनुराग का यह सुनकर राज का आग बोला हो उठे। ओह, अनुराग ने भरे दरबार में मेरा आदेश न मानकर मेरा घोर अपमान किया है। उसने क्रोध में गरजते हुए कहा। राजकुमार, तुम स्वयं इतना बड़ा समझते लगे हो, मेरे आदेश की अवहेलना करने की जरूरत कर बैठे। पिताजी महाराज, क्षमा कर दीजिए, मुझे किसी प्रकार का अनादर नहीं किया। खामोश रहो राजकुमार। लोगों का आदर अनादर करना अब तुम सिखाओगे। और फिर सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, वाचल राजकुमार को इसी वक्त कारागार में डाल दो। और आदेश का पालन किया गया और बाद में महाराज अनुराग को कैद कर डाला। यह आपने क्या किया। चुप रहो रानी, तुम
कल तक अनुराग का पक्ष लेती रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब पानी छत से ऊपर से गुजर चुका है। अनुराग हम सज़ा देने तो करते, 2-3 दिन कारागार में रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर भी महाराज, आपने ऐसा कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए था। उधर कारागार में सचमुच में भरे दर में पिताजी का के सामने इस प्रकार मुंह नहीं खोलना चाहिए था। बेईमानी से ही सही, लेकिन उनकी बात मानकर अखरोट पर चले जाना चाहिए था। पिताजी ने महाराज ने क्षमा मांग लूँगा। और प्रातः होने पर पहरेदार जी, मैं पिताजी महाराज से कहूँ कि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। जो आज्ञा राजकुमार जी। और पहरेदार ने जब यह राजा को कहा, देखो रानी, एक रात में राजकुमार का दिमाग ठिकाने आ गया और मुझसे मिलने चाह रहा है, तो मिल आइए महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और फिर दोनों राजकुमार के पास पहुँचे। पिताजी महाराज, मुझे दुखी है कि कल आप आदेश की अवहेलना करी। आप अपनी दृष्टा से माफ़ी चाहता हूँ और आपकी आज्ञा दे तो मैं आज ही अखरोट खेलने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। हमें खुशी है राजकुमार, तुम अपनी गलती मान ली। अनुराग उसी समय मुक्त कर दिया गया। युवराज, देर न करो, अखरोट के निकल जाओ, सांझ होने तक लौट आना। जी आज्ञा पिताजी। देखो, अखरोट किए हुए जंतु को साथ लेकर लौटना। जी महाराज। और राजकुमार अनुराग उसी समय अखरोट के लिए चल दिया। भगवान राजकुमार को रक्षा करना और पहली बार आखेट पर जा रहा है, और मैं अनुराग के आखेट पर लौटते ही उसे धौलपुर का राजा बना दूंगा। और अनुराग वन में पहुंचा। आज तक मैंने किसी जीव जंतु को, क्या मच्छर को भी नहीं मारा। आज किसी हिंसक जंतु को कैसे मारूंगा। मन जैसे काम को न चाहते हुए भी करना चाहिए। यदि मैं किसी जंतु को नहीं मारूंगा तो पिताजी महाराज मुझसे मुंह नहीं दिखाऊंगा। और मैं वचन देकर आया हूँ कि मैं शिकार करके ही आज तुरंत अपन शिकार किया हुआ जंतु अपने साथ लेकर धौलपुर लौटूंगा। और इसी दुविधा में पड़ा हुआ अब मैं क्या करूं, क्या नहीं। और तभी उसकी दृष्टि सरोवर में पड़ी, जहाँ पड़ी पानी में पीने के लिए सरोवर पहुंचा था। तभी उसकी दृष्टि सरोवर पर पड़ी, वह पानी पीने के लिए सरोवर पहुंचा था। जैसे ही पानी पीना चाहा, रुक जाओ भाई, यह सरोवर का पानी मत पियो। और जागता हुआ अनुराग तत्पश्चात वहीं रुक गया। क्यों भाई, क्यों पानी क्यों नहीं पीऊँ सरोवर का पानी? क्योंकि यह पानी विषैला है, इसे पीकर आदमी अपनी याददाश्त खो बैठता है। ओह ऐसा, तो फिर मुझे इस सरोवर का पानी अवश्य पीना चाहिए। न कि मेरी याददाश्त रहेगी, न ही मैं क्रिकेट खेलने का झमेला। और यही सोचते सरोवर का पानी पी लिया। अरे तुमने तो जानबूझकर विषैला पानी पी लिया। और पानी पीते ही हा 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 अनुराग मूर्छित होकर गिर पड़ा। और कुछ देर बाद, मैं कौन हूँ? अरे आखिर इस बाकी नौजवान ने अब याददाश्त चली गई। इस युवक को जानबूझकर पानी क्यों पिया? यह ऐसा क्या दुख था जो सूरत और वस्तुओं से तो यह कुलीन घर का लगता है। अनुराग ने दोबारा प्रश्न किया, मैं कौन हूँ बाबा? बंजारे के दिमाग में विचार आया, वह युवक अपनी याददाश्त खो गया है और इसे अपना नाम पता कुछ नहीं पता। इसे मैं अपने बेटी सुभवना से विवाह कर इसे अपना दामाद बना लूँगा। सारी बंजारन जाति में ऐसा बाका नौजवान ढूंढने से नहीं मिलेगा। मन ही मन विचार आते बोला, बेटा तेरा नाम लखिया है बंजारा है और तुम्हारा नाम शिवंगी बंजारा। तुम मेरे होने वाले दामाद हो। मैं आपका दामाद हूँ? हाँ बेटे, आने वाली पूर्णिमासी को मेरी बेटी सुवर्णा के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आओ मेरे साथ कबीले वालों के पास चलो। चलिए बाबा। और अनुराग को लेकर वह लखिया बंजारा
अपने कबीले में पहुंचा और लखिया कबीले में सरदार था, जबकि अनुराग को ले जाकर वहाँ, यह तुम्हें साथ कौन है? पहले तुम यह बताओ रुकमा, यह देखने में कैसा है? बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह है। यह कौन है? यह तेरा होने वाला दामाद है। सुनो, कोई दामाद यानी मेरा होने वाला पति? रुकमा, मैंने इसे रुकमा के लिए चुना है। रुकमा, मैंने इसे झुमका के लिए चुना है। यह तो ठीक है, लेकिन यह आखिर कौन है और इसका कोई पता ठिकाना तो है नहीं? रुकमा, यह अपनी याददाश्त खो बैठा है। और लखिया ने रुकमा को सारी कहानी विस्तार से बताई। वो बेचारा पता नहीं किस माँ का लाल है, इसे अपने घर में नहीं पहुँचेगा तो माँ बाप का क्या हाल होगा? रुकमा, हमें इस बात का क्या लेना देना, बस हमें तो आज इसी वक्त यहाँ से अगले पड़ाव की ओर चल देना चाहिए, आज ही। लेकिन हम तो 15 दिनों के लिए यहाँ रहकर जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनी थी, जानवरों को मार कर उनकी खाल इकट्ठी करनी थी। यह सब अब नहीं होगा। लेकिन क्यों? पहले यह निश्चित हो गई योजना में परिवर्तन क्यों? वह इसलिए कि सहयोगी की तलाश में कोई रिश्तेदार वन में आ सकता है और मैं इससे पहले हम अगले पड़ाव पे चल देना चाहिए। ओह, तो यह बात है। और तंबू के बाहर आकर लकिया बंजारे ने लोगों को इकट्ठा करके कहा, हमें कल इसी वक्त पड़ाव के साथ कूच करनी चाहिए। और लकिया का आदेश कबीले वाले ने टाल नहीं सकते थे। कुछ देर बाद ही कबीला पुनः वन में कूच कर गया और तभी एक बैलगाड़ी उतरकर कबीले के एक युवक ने किसी बंजारन के लकीराम के पास पहुंचा। सरदार, तुम्हारी गाड़ी में बैठा युवक कौन है? हमारे कबीले का तो नहीं है। नहीं, तुम ठीक पहचाना बिस्कू, यह सुलोकी हमारे कबीले का नहीं है। आमसिरदी यह हमारे कबीले का में शामिल होने जा रहा है। वह क्यों सरदार? इसलिए कि मैंने सुलोकी के साथ झुमका का विवाह करना तय किया है। पूर्णिमासी के दिन दोनों का विवाह होगा। क्या? हाँ। किसकी? क्रोध के मारे किसली ने बुरा हाल था। मेरे होते हुए झुमका का विवाह किसी और से नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और सुके सुकेशी विवाह झुमका के साथ तभी तो होगा जब वह पूर्णिमासी को जीवित बचेगा। मैं उससे पहले ही इसकी मौत के घाट उतार दूंगा। और उधर धवलपुर के राजा महारानी सांझ हो चुकी है। पता नहीं राजकुमार अनुराग अभी तक आखेट कर पाए या नहीं, लौटे नहीं। महाराज, न जाने किससे मेरा मन तो किसी भावी आकांक्षा के लिए काँप रहा है। कहीं यह राजकुमार के साथ कोई दुर्घटना न घट गई हो। महारानी, तुम जरा सी बात पर घबरा उठती हो। एक क्या क्षत्रिय ऐसी ही होती हैं? महाराज, आप क्या जानो माँ का हृदय कैसा कोमल होता है। और उसी समय राजकीय आशुशाला का रखवाला बदहवास सा आया। महाराज, वन में राजकुमार अनुराग का घोड़ा वापस लौट आया है। घोड़ा वापस लौट आया है? यह तुम घबराने वाली बात, तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? महाराज, घोड़ा वन में राजकुमार को लेकर नहीं किंतु अकेला आया है। ओह, क्या कह रहे हो तुम? घोड़ा अकेला आया है? राजकुमार कहाँ है? यह मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा लगता है जैसे वन में राजकुमार के साथ कोई गंभीर दुर्घटना घट गई है। दुर्घटना राजकुमार के साथ? राजकुमार यह हिला, सिर जोर से चकराया। महारानी! और उसी समय मूर्छित होकर गिरने से पहले राजा ने मानक ने लपक लिया।
और कुछ देर बाद महाराज, ऐसा लगता है जैसे महारानी जी को कोई गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ महाराज, जिस अवस्था में राजकुमारी महारानी को इस समय उसे देख कर ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे 1-2 दिन तक इन्हें होश नहीं आएगा। और मानक ने उसी समय अपने गुप्तरों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, तुम वन में जाकर इसी समय राजकुमार अनुराग की खोज करो और वहाँ जैसी भी अवस्था में हो उसे लेकर सिद्धि धौलपुर वापस लौट आना। और रात हो चुकी थी। मशाल लेकर गुप्तर उसी समय वन में की ओर चल दिए और गुप्तर राजकुमार को खोज की, मगर वह अनुराग वहाँ होता तो मिलता। गुप्तर असफल होकर वापस लौटे। दूसरी ओर लखिया सरदार का कबीला रातों रात एक उजाड़ स्थान पर पहुंचा और रात्रि को सब नींद में सोए थे तो हाथ में कटार लिए किसी चुपके से कटार लिए किस किसलू किसलू ने चुपके से उठा और गहरी नींद में सोए हुए मुझे चुपचाप कुरैशी का काम तमाम कर देना चाहिए। और दबे पांव कुरैशी अनुराग के पास पहुंचा और उसने कुरैशी अनुराग की गर्दन पर वार करने के लिए कटार हवा में लहराई और उसी समय सोए हुए कुरैशी असमत करवट ली और कुरैशी की तलवार चूक के गर्दन के स्थान पर उसके बाह में धंस गई। ओह, यह क्या गड़बड़ हो गई लगता है। और कुरैशी अनुराग की पीड़ा तीव्र कराह सुनकर सारे कबीले में जाग होगी। कुरैशी किसलू, तुमने कुरैशी को वार किया, बोलते क्यों नहीं? तुमने कुरैशी पर वार किया, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। अब कबीले का नियम अनुसार मैं किसी का मेहमान को मारने के अपराध में केवल मौत है। अब मेरी मौत निश्चित ही है। और लाखन कुरैशी अनुराग की बाह पर जड़ी बूटियां लगाई और उसे तो आराम मिल गया। और पश्चात कबीलों वालों, कुरैशी ने कबीले के मेहमान कुरैशी को मारना का प्रयत्न किया है। बताओ इसे क्या करी, इस कार्य की क्या सजा मिले? अवश्य सरदार कुरैशी अपराधी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी लखिया ने कुरैशी से कहा, कुरैशी, चूंकि सुखी थी तुम्हारे वार से मरने से बच गया है, अतः तुम्हें मौत की सज़ा तो मैं नहीं दी जा सकती, किंतु सज़ा के रूप में इसी वक्त तुझे कबीले की सदस्यता से बेदखल किए जाते हो। और कृषि बाजी हार चुका था अतः निराश होकर उसी समय कबीले से चला गया। मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे कृषि पर वार बच गया। और इधर 2 दिन बाद अहिला को होश आया। अनुराग मेरा बेटा कहाँ है महाराज? क्या वह लौट आया? नहीं महारानी, उसे चारों तरफ खोज की गई मगर वह पता नहीं चला। ओह मेरा बच्चा, जाने क्या हो गया होगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। ओह मेरे बच्चे, तू जहाँ भी है आजा, मेरे पास आजा। और रोती रही, अनुराग मेरे बच्चे, तू जहाँ कहीं भी है मेरे पास आजा। यह आवाज़ कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी अनुराग को अपने पास बुला रहा है। और सरदार लखिया से पूछा, वायु में अभी अभी आपने किसी की आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़ बेटा कुरैशी? मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई स्त्री अनुराग को पुकार रही है और उसे बुला रही है। नहीं नहीं, मेरी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। कुछ दिन पश्चात लखिया अपनी बेटी को भुगतना को विवाह की बंजारों की रीति रिवाज के अनुसार कुरैशी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात, बेटा चूँकि तुम्हारा विवाह हो चुका है, गृहस्थी संभालने के लिए तुम्हें
भी परिवार के साथ वन में जानवरों की खाल लाने उसके मारने चलना चाहिए। नहीं बापू, यह काम मैं नहीं से नहीं होगा। मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढने का काम अवश्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मैं तुम्हें जड़ी बूटियों की तलाश करने का काम सिखाऊंगा। लखिया ने वन में जाता और कुरैशी को साथ ले जाता। और उधर धवलपुर की वियोग में रानी अहिला खाना पीना तक त्याग दिया। अनुराग, तू कहाँ छिपा गया है? तू मेरे पास आता क्यों नहीं? यह कैसी मुसीबत है आ पड़ी है? इधर बेटा छिन गया, इधर पत्नी की दशा सोचनी है हो गई है। और रानी करुणा की पुकार अनुराग तक पहुंची। तू कहाँ छिप गया है? मेरे पास क्यों नहीं आता? आज फिर वही आवाज़ आ रही है और फिर वो प्रतिदिन का क्रम बन गया। तू अनुराग, तू कहाँ छिप गया? मेरे पास क्यों नहीं आता? यह आवाज़ मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? यह मुझे पागल करके छोड़ेगी। और सरदार अनुराग से परेशान वह ज़्यादा परेशान हो जाता। सुरखी, यह क्या हो गया है? न जाने किस स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। वह सुरखी को ठीक को यह आवाज़ क्यों सुनाई देती है? हम हमें क्यों नहीं सुनाई देती? एक दिन जब बनद्वारे का काफिला एक वन से गुजर रहा था तो सामने तपस्या तामस ऋषि का आश्रम है। चेहरा देखते ही भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बता देते हैं। क्यों न सुरेशी की समस्या का उनसे सामने रखूं। और काफिले को वहीं रोक कर लखिया तामस ऋषि के पास पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर। आओ सरदार लखिया, बहुत दिनों बाद आना हुआ। ऋषिवर, यह मेरा दामाद है, सुरकोई है। इसे कोई स्त्री की आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है। इसे अनुराग पुकारती है। और यह कैसा रहस्य है ऋषिवर? और ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर दी और चेहरे पर जमा दी। और कुछ देर पता लखिया, सच सच बताना, तुमने अपना दामाद दिया कहाँ मिला था? ऋषिवर, एक दिन जड़ी बूटी लेने में वन में गया था। वहाँ एक सरोवर पर जल पीने की चेष्टा कर रहा था। इसे पीने से मनुष्य अपनी याददाश्त खो बैठता है। मैंने मना करने पर भी यह पानी पी लिया, जिससे यह याददाश्त खो गया और मेरे साथ ले आया। ओह, तो यह बात है। सुनो सरदार लखिया, जो स्त्री सुरकेशी को आवाज़ देकर बुलाती है वह इसकी माँ है। क्या माँ? मेरी माँ? हाँ, सुरेशी को असली नाम अनुराग है और यह उसके माता पिता ने रखा। सुरेशी को धौलपुर का राज्य का राजा है, उसका नाम मानक है। और उन ही रानी अहिला सुरेशी की माँ है। वह इन दिनों इसी की याद में बीमार है। सुरेशी कुछ दिनों तक उसके पास नहीं पहुंचा तो वह मर जाएगी। ओह, तो क्या मैं क्या करूं ऋषिवर? एक माँ के बिछड़े हुए बेटे को मिलवा दो लखिया। यह बड़ा पुण्य का कार्य है। ठीक है, इस फायदा क्या होगा? उसकी याददाश्त खो चुका है, वह अपनी माँ को पहचानेगा कैसे? सुकेशी की याददाश्त वापस लाने का उपाय मैं जानता हूँ। और तारक ऋषि ने कोई मंत्र पढ़ा और कमंडल में जल निकाला और अगले ही पल, ओह, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वन मार्केट खेलने गया था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अनुराग है ऋषिवर, मैं धौलपुर का राजकुमार हूँ। लखिया, सरदार, तुम्हारे दामाद की याददाश्त वापस आ गई है, अब यह तुम्हें नहीं पहचानेगा। ओह, ये कौन है? ऋषिवर लखिया ने विस्तारपूर्वक अनुराग को बताया। बेशक आपके साथ वक्त गुजार कर मैं भूल चुका हूँ बापू, लेकिन आपकी पुत्री के विवाह के साथ किया है मैं वह धर्म अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। बेटा, मुझे और क्या चाहिए? बेटा, अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है था। बंजारों का साथ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ धौलपुर लौट जाओ और वहाँ तुम्हें अरे माँ, तुम्हारे हालत खराब है। मैं वहाँ किसी को मुंह से जाऊँ ऋषिवर? अभी तक पिता का अखरोट वाला आदेश पूरा नहीं कर पाया हूँ। अब उस की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता अब
तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है रिसीवर। और अनुराग ने के साथ अपने राज्य की ओर चल दिया। जब वह दुखना के साथ धौलपुर में पहुंचा। ओह राजकुमार, तुम जीवित हो, हम तुम्हें आज ही छोड़ बैठे थे। पिताजी महाराज, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। मैं राजसी नियम तोड़ा है। राजकुमार, छोड़ो इस बात को। नियम औलाद से बढ़कर नहीं होते। मैंने तुम्हें यह नियम बनाया था और आज मैं ही तोड़ता हूँ। और मानक ने पुत्र पुत्र झुमका ने अपनी रानी माँ के पास पहुँचा। रानी माँ ने आंखें खोली, देखो कौन आया है। और रानी ने आंखें खोल कर देखा और और न फूली न समाई। अनुराग को छाती से लगा लिया। अनुराग के जाने से वह दिनों में स्वस्थ हो गई। और समाप्त दोस्तों।